स्वर्गलोक, जिसे विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में स्वर्ग, परलोक या स्वर्गीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, एक दिव्य स्थान है जिसे शुद्ध आत्माओं के निवास के रूप में वर्णित किया गया है। यह स्थान धार्मिक ग्रंथों, लोक कथाओं और दार्शनिक विचारों में एक आदर्श और आनंदमय लोक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। स्वर्गलोक का वर्णन करने के लिए हमें भारतीय धर्मों जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन और पाश्चात्य धर्मों जैसे इस्लाम और ईसाई धर्म के दृष्टिकोण पर गौर करना होगा। इस लेख में हम मुख्य रूप से हिंदू धर्म के संदर्भ में स्वर्गलोक का विस्तृत वर्णन करेंगे, लेकिन साथ ही अन्य परंपराओं के विचारों को भी समझने का प्रयास करेंगे। स्वर्गलोक की परिभाषा संस्कृत में स्वर्ग का अर्थ है सुख का स्थान। हिंदू धर्म के अनुसार स्वर्गलोक वह स्थान है जहां पुण्य कर्मों का फल मिलता है। यह स्थान पृथ्वी के ऊपर और मर्त्यलोक से परे माना गया है। स्वर्ग का वर्णन वैदिक साहित्य, पुराणों और महाकाव्यों में विस्तार से किया गया है। इसे देवताओं का निवास स्थान भी कहा गया है, जहां इंद्र देवता शासन करते हैं। स्वर्गलोक को आनंद, शांति और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। स्वर्गलोक की संरचना हिंदू ग्रंथों के अनुसार स्वर्गलोक त्रिलोक, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल में सर्वोच्च स्थान पर स्थित है। यह स्थान इंद्र की राजधानी अमरावती के नाम से प्रसिद्ध है। अमरावती में शानदार महल, दिव्य उद्यान और स्वर्ण चमकते भवनों का वर्णन मिलता है। वहां नंदनवन नामक उद्यान है, जहां सुंदर फूल, पेड़ और अमृत धारा बहती हैं। स्वर्गलोक में कामधेनु, इच्छा पूरी करने वाली गाय, और कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष जैसे दिव्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। स्वर्गलोक के निवासी स्वर्गलोक में मुख्य रूप से देवता, अरष्य और पुण्यात्माएं निवास करती हैं। यहाँ के प्रमुख देवताओं में इंद्र, वरुण, अग्नि और वायु शामिल हैं। देवांगनाएं, जिन्हें अप्सराएं कहा जाता है, अपनी दिव्य सुंदरता और नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें उर्वशी, मेनका, रंभा और तिलोत्तमा मुख्य अप्सराएं हैं। स्वर्ग में रहने वाले ऋषियों में नारद मुनि और अन्य सिद्ध पुरुषों का वर्णन है, जो ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक के बीच संवाद स्थापित करते हैं। स्वर्गलोक में जीवन आनंदमय और सुखद है। वहां न तो रोग है, न ही मृत्यु का भय। यह स्थान अमृता का प्रतीक है, जहां आत्माएं अपने पुण्य कर्मों का फल भोगती हैं। स्वर्गलोक में रहने वाले लोग अमृत पान करते हैं, जो उन्हें अमृता प्रदान करता है। यहाँ राग रंग, संगीत और नृत्य का आयोजन निरंतर चलता रहता है। इंद्र के दरबार में अप्सराएं नृत्य करती हैं और गंधर्व संगीत का प्रदर्शन करते हैं। स्वर्गलोक में पहुंचने का मार्ग हिंदू धर्म के अनुसार स्वर्गलोक में जाने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म और पुण्य कर्म करने होते हैं। वैदिक यज्ञ, दान, तपस्या और सत्कर्म स्वर्गलोक में प्रवेश के लिए मुख्य साधन माने जाते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो लोग त्रिगुणात्मक कर्मों, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में रहते हुए पुण्य कर्म करते हैं, वे स्वर्गलोक में जाते हैं। लेकिन यह भी कहा गया है कि स्वर्गलोक में निवास अस्थायी है। पुण्य समाप्त होने पर आत्मा को फिर से धरती पर जन्म लेना पड़ता है। स्वर्गलोक का वैदिक वर्णन ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में स्वर्गलोक को दिव्य लोक कहा गया है। इसमें दिव्यता, प्रकाश और शुद्धता का वर्णन किया गया है। वैदिक यज्ञों के माध्यम से स्वर्ग प्राप्ति की कामना की जाती थी। यज्ञ में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सामग्री और मंत्रों का उपयोग किया जाता था। स्वर्गलोक को सत्यलोक और अप्सरा लोक के रूप में भी चित्रित किया गया है। पौराणिक कथाओं में स्वर्गलोक, पुराणों में स्वर्गलोक की कहानियां अत्यंत रोचक हैं। उदाहरण के लिए सावित्री और सत्यवान की कथा में सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस पाने के लिए स्वर्गलोक तक का सफर किया। महाभारत में स्वर्गारोहण पर्व का वर्णन है, जहां पांडव और द्रौपदी स्वर्ग जाने का प्रयास करते हैं। इसमें यह दिखाया गया है कि केवल पुण्य और धर्म ही स्वर्गलोक में प्रवेश का आधार है। अन्य धर्मों में स्वर्ग का वर्णन एक बौद्ध धर्म, स्वर्ग, देवलोक को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यह स्थान अस्थायी है और यहां पर पहुंचना केवल अच्छे कर्मों का फल है। 2 जैन धर्म, स्वर्ग को देवलोक कहा गया है, जहां देवता और सिद्ध आत्माएं निवास करती हैं। यह स्थान मोक्ष से अलग है। 3 ईसाई धर्म, स्वर्ग को भगवान के निवास स्थान के रूप में दर्शाया गया है, जहां पवित्र आत्माएं अनंतकाल तक ईश्वर के साथ रहती हैं। 4 इस्लाम, स्वर्ग को जन्नत कहा गया है, जहां पवित्र आत्माएं सुख और शांति में रहती है। यह स्थान हर प्रकार की भौतिक और आत्मिक इच्छाओं को पूरा करता है।
स्वर्गलोक और मोक्ष का अंतर। हिंदू धर्म में स्वर्गलोक और मोक्ष को अलग अलग रूप में देखा गया है। स्वर्गलोक अस्थायी है, जबकि मोक्ष आत्मा का परम लक्ष्य है, जहां आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। स्वर्ग में रहने के बाद आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, लेकिन मोक्ष में आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है। निष्कर्ष, स्वर्गलोक का वर्णन विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोणों में भले ही भिन्न हो, लेकिन सभी इसे एक आदर्श और दिव्य स्थान मानते हैं। यह स्थान मनुष्य की पुण्य और धर्म आधारित यात्रा का फल है। स्वर्गलोक का विचार हमें सिखाता है कि अच्छे कर्म, दया और धर्म के मार्ग पर चलने से जीवन के बाद भी दिव्यता और आनंद प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि यह भी समझना आवश्यक है कि आत्मा का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है, न कि केवल स्वर्गलोक में निवास। परम शांति